जब मैं आपकी किताब देख रही थी इसमें अ, माँ जो है वो पहले सीता की फॉर्म में आती हैं। तो सीता की फॉर्म में उन्होंने ये चूज़ किया कि उनको रावण उठा के ले जाए, उनका हरण हो। वाज़ दिस अ चॉइस? हाँ, तो जिस तरह से लक्ष्मी जी ने समझाया हमें कि हम सोचते थे कि सीता तो असहाय है, जो देखो उसका डिसीजन कर लेता है। राम उसको जंगल ले गए, रावण ने चाहा कि उसके महल में चले जाए, वो उठा के ले गया। ऐसा सोचने में आता है कि वो असहाय है और उसको अपने आप को प्रमाणित भी करना पड़ा, तो आग में जाके। तो ये सब हम सोचते हैं कि सीता के साथ हुआ, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि हर हर स्टेप पे सीता में एम्पावरमेंट था और वो अपनी चॉइस बना रही थी। उन्होंने राम को कहा कि मैं जाऊंगी आपके साथ। उन्होंने इस तरह की सिचुएशन चूज करी कि उनका ही एक सोलमेट, इसको गहराई से सुनना, उनका ही एक सोलमेट रावण उनकी जिंदगी में आए और उनको उठा के ले गए। राम और रावण दोनों ही उनके सोलमेट थे, एक तो पॉजिटिव लाइट में और एक नेगेटिव लाइट में, दोनों से ही उनका रास्ता बनना था। तो रावण को हम बिल्कुल गलत मानते हैं, मगर ऐसा नहीं, रावण भी बहुत बुद्धिमान था, मगर उसका एक रास्ता था। रास्ता ये था कि अहंकार में चले जाना। बहुत ओपन थी उसकी तीसरी आंख, बहुत खुली थी। और जिनकी तीसरी आंख इतनी खुली होती है और उनके नीचे के चक्रों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़े खतरे में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपना स्पिरिचुअल एम्बिशन बनाने लगते हैं। ये केवल रावण के साथ ही नहीं हुआ, ये कई थर्ड आई मास्टर्स के भी साथ होता है। ये देवदत्त के साथ भी हुआ, जो बुद्ध का चचेरा भाई था। कईयों के साथ ये होता है, तो ये डेंजर है एक। और रावण उस खतरे का सबसे बड़ा प्रतीक है कि उसने उसकी पूरी जिंदगी ऐसी थी। तो ये सिखाने के लिए कि अगर तीसरी आंख खुलती है तो थोड़ा ख्याल से खोलो, नहीं तो रावण बन जाओगे। ये सिखाना था दुनिया को। तो रावण भी आया, तो सीता ने हर कदम खुद चुना। और ये अगर आप पढ़ेंगे ना, जो जो रामचरितमानस है तुलसीदास की, कभी आप वो पढ़िए और कभी आप वाल्मीकि की जो है रामायण, उससे कंपेयर करिए, तो वर्ड्स में सटल सटल बहुत हल्के हल्के डिफरेंसेस हैं। उसमें आपको महसूस होगा वो ज्ञान कि सीता एम्पावर्ड थी। और उसके बाद हमारी किताब में तो लक्ष्मी जी कह ही रही हैं कि सारी चॉइसेस उनकी थी। जी, तो हम जैसे सीता को प्रोजेक्ट करते हैं, टेलीविज़न पे अगर इतने सारा रिप्रेज़ेंटेशंस आते हैं, तो वहाँ तो उसको असहाय, अबला, रोते हुए कि राम, राम करके रो रही हैं वो सारा समय। तो माने ऐसा नहीं था। ये जो पुरुषों ने बनाई है ना ये सारी कथाएं, और ये मतलब ज्यादातर पुरुषों ने बनाई है, और उनका दिमाग वैसे ही चलता है कि सीता तो एकदम असहाय होगी, कि रावण उठा ले गया और ये हुआ वो हुआ, उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, ये सब कुछ हुआ। तो उनकी नज़र से बनती है। अब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको इतनी पावर महसूस होगी सीता में, बचपन से लेके उनका उनका जब ग्रोथ हुई, और अ, राम के साथ बहुत एम्पावरमेंट महसूस करेंगे, इतना ज्ञान था उनमें। तो यही अद्भुत बात है इस किताब की। वो बिल्कुल सही नहीं है, वो असहाय बिल्कुल नहीं थी। तो माने हम ये समझ सकते हैं कि सीता एक महान योगिनी थी, एक गॉडेस का रूप थी। बिल्कुल ऐसा ही कह सकते हैं कि ये उनकी तपस्या थी, जैसे पार्वती माँ की भी एक तपस्या थी शिव के साथ। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, वो भी चले गई 6 साल तपस्या करने। तो ऐसे समझ लीजिए कि सीता की एक तरह की तपस्या थी जो उन्होंने खुद ने चुनी, और ये सब निर्माण होने के लिए। रामायण का कैसे निर्माण होता?